तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको चाहिए स्टोरी। और वो स्टोरी कहां से मिले? आपकी बुक में स्टोरी होती है, तो बुक की स्टोरी को आपको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद ये देखना है कि इसमें आखिरकार कौन कौन से टेंसों का यूज ज्यादा होता है। आप जान लीजिए स्टोरी जो भी होती है कम से कम 90% होती है पास्ट की। किसकी होती है? पास्ट की। तो इस स्टोरी को देख के आपको कैसा लग रहा है? पास्ट की स्टोरी है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसको हम रीडिंग कैसे करें और इसका मीन्स कैसे निकालें। ठीक है ना? जैसे दिया वंस अ मंकी, एक बार बंदर, लिव्ड इन अ ब्लैकबेरी ट्री। लिव्ड माने रहता था, इन अ ब्लैकबेरी ट्री एक जामुन के पेड़ में। एक मंकी ब्लैकबेरी के पेड़ में रहता था। समझ में आ गया? पास्ट इंडिफिनिट है, लिव्ड लगा है, सिर्फ महत्वपूर्ण यही है। ठीक। उसके बाद द ट्री वॉज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। द ट्री वॉज, पेड़ था। समझने का प्रयास करिएगा। द ट्री वॉज, पेड़ था, ऑन द बैंक, बैंक मीन्स किनारा, ऑन द बैंक, ठीक है ना? ऑन द बैंक, किनारे, किसके? ऑफ अ रिवर, एक नदी के। यानी वो जो पेड़ था वो नदी के किनारे था। बात समझ में आ गई ना? देखो सब्जेक्ट के बाद वाज वर लगा है, पास्ट का है ये। बात समझ में आ गई इतनी? फिर उसके बाद आते हैं, इट वॉज फुल ऑफ वेरी स्वीट ब्लैकबेरीज। इट वॉज फुल ऑफ, इट वॉज, इट किसके लिए आया है? ट्री के लिए आया है। ठीक है ना? बार बार जो ट्री का यूज होता है वो सेंटेंस को गलत कर देता है। गलत का मतलब एक तरह से बोलने में वो बहुत पुअर हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए, नाउन को हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। बात समझ गए ना? उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए इट का प्रयोग होता है। इट मीन्स ट्री, यानी ट्री वॉज फुल ऑफ, यानी इट वॉज फुल ऑफ, भरा हुआ था, स्वीट ब्लैकबेरीज, मीठी जामुनों से। मतलब वो पेड़ मीठे जामुनों से भरा हुआ था। बात समझ में आ गई इतनी? फिर आते हैं, द मंकी एट देम ब्लैकबेरीज एंड लिव्ड हैप्पीली। ध्यान दीजिएगा, टेंस की पहचान मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद V2 दिखे तो वो पास्ट होगा। द मंकी सब्जेक्ट हो गया। देखो एट का यूज हुआ है ना? ये एट बेटा क्या है? ईट का सेकंड फॉर्म है। द मंकी एट मतलब जो बंदर था वो खाता था ब्लैकबेरीज, जामुनों को खाता था, एंड लिव्ड हैप्पीली। हैप्पीली माने प्रसन्नता पूर्वक। यानी कहने का सेंस ये निकल रहा है कि बंदर जामुनों को खाता था और, ठीक है ना, एंड लिव्ड हैप्पीली, और प्रसन्नता पूर्वक रहता था। लिव्ड लगा है, रहता था। ठीक है ना? फिर आते हैं, अ क्रोकोडाइल स्वयं थ्रू द रिवर एंड केम नियर द ट्री। देखिए, अ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, स्वयं तैरता हुआ, तैरते हुए, ठीक है ना? थ्रू, थ्रू का मतलब से होकर, किससे होकर? रिवर, नदी, यानी वो नदी से तैरते हुए, एंड केम नियर द ट्री, यानी जो वो क्रोकोडाइल था वो नदी में तैरते हुए कहां आया? केम, आया, नियर द ट्री, उस पेड़ के पास। मतलब वो जो मगरमच्छ था वो क्या? स्वयं थ्रू द रिवर एंड केम नियर द ट्री, और वो किसके पास आ गया? उस पेड़ के पास आ गया, ब्लैकबेरी ट्री के पास आ गया। ठीक है ना? फिर आगे चलते हैं, द मंकी थ्रू। देखिए सेंटेंस देखिए बेटा, सब्जेक्ट द मंकी थ्रू, ये थ्रू क्या है? ये थ्रू क्या है बताइए? वर्ब है। किसका कौन सा फॉर्म है? थ्रो का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है थ्रो, थ्रू, है ना? तो यानी मंकी थ्रू, मंकी ने फेंका, सम ब्लैकबेरीज, कुछ जामुन, कुछ जामुनों को मंकी ने फेंका। पास्ट है। ठीक है ना? अब देखो ये सेंटेंस कितना बढ़िया है।
हम सिर्फ राम जाता था, राम खाता था, पढ़ता था, ये तो जानते हैं, लेकिन इनको भी आप सीखिए, इनसे भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यानी मंकी थ्रू सम ब्लैकबेरीज, मंकी ने कुछ जामुनों को फेंका, जामुन फेंका, और फेंका तो क्या किया, क्रोकोडाइल एट देम, तो मगरमच्छ ने उनको खाया। देम माने उनको, एट माने खाया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको स्टोरी समझना भी है, और समझकर हमको ये पकड़ना है कि इसमें आए हुए जो वर्ब हैं वो किस फॉर्म में है। जैसे देखो लिव्ड है, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, एट है, ठीक है ना, थ्रू है, स्वयं है, इस तरह से। हाँ, केम भी है, देखो ये वर्ब है, केम है, लिव्ड है, ये सब क्या है, ये पास्ट की पहचान होती है। आई होप आपको इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश क्लियर हुई होगी। तो अगर ये मेरी स्टोरी और ये मेरा मेथड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन बच्चों का भी नॉलेज इंप्रूव हो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश चाहे स्टोरी की हो, चाहे ट्रांसलेशन की हो। ट्रांसलेशन के बाद स्टेप जो आता है हमारा स्टोरी का ही आता है, क्योंकि हमें इंग्लिश में बात करना है तो कोई एक टॉपिक होगा, इंग्लिश में हमें बात करना है तो कोई ना कोई एक रीजन होगा, जिसमें हमें एक सेंटेंस नहीं कई सेंटेंस हमको बोलने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।